हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम वाली अपक्रिया को देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये सारी रिएक्शन कल आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अपक्रिया है हमारी वुड्स अपक्रिया। वुड्स अपक्रिया क्या है कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, एल्किल हैलाइड के दो अणु, हैलाइड का मतलब है हाइड्रोजन समूह, तो एल्किल का मतलब है एल्केन। तो एल्किल हैलाइड के दो अणु को सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है, एल्केन प्राप्त होता है। इसे हम वुड्स अपक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हमने एल्किल हैलाइड के दो अणु ले रखे हैं, RX हमने दो अणु ले रखा है, उसको हमने सोडियम के साथ अपक्रिया कराई है सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में। तो हमारा यहाँ पर एल्केन बना है और हमारा हैलाइड बना है। तो यहाँ पर हमने CH3Cl लिया हुआ है, इसके दो अणु ले हुए हैं, प्लस में हमने सोडियम के साथ अपक्रिया कराई है ईथर की उपस्थिति में। तो हमारा यहाँ CH3 और प्लस में 2NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड नमक के अणु बने हुए हैं। और CH3 को हम C2H6 भी लिख सकते हैं। आई होप कि आपको यह रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट करिए, देन हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपको दिख रही होगी कि वुड्स फिटिंग अपक्रिया। वुड्स फिटिंग अपक्रिया काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जब एल्किल हैलाइड व एक अणु, जब एक अणु एल्किल हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड, यानी जब हम एक अणु हैलाइड का व एक अणु एल्किल हैलाइड को सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल एरीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। यानी एक अणु हमको लेना है एल्किल हैलाइड का और एक अणु हमको लेना है एरिल हैलाइड का। ठीक है, एक अणु किसके लेने हैं? एल्किल हैलाइड के हमने ले लिए CH3Cl और एक अणु एरिल हैलाइड के हमने ले लिए C6H5Cl और इसको हमने सोडियम धातु के उपस्थिति में रिएक्शन करा दी तो हमारा टोल्यूइन प्राप्त हुआ C6H5CH3 और प्लस में हमारा 2NaCl बन गया, बोले तो सोडियम क्लोराइड, बोले तो खाने वाला नमक बन गया। तो टोल्यूइन बनाने की रिएक्शन भी आपको पूछी जा सकती है, तब भी आप ये वुड्स फिटिंग वाली अपक्रिया लिखेंगे। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ें तो तीसरी रिएक्शन है हमारी फिडल-क्लॉफ्ट अपक्रिया। हम थोड़ा जल्दी स्पीड में चल रहे हैं ताकि आपका समय बिल्कुल भी नष्ट ना हो, एग्जाम का टाइम है और इस सेक्शन से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो फिडल-क्लॉफ्ट अपक्रिया क्या कहती है कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टोल्यूइन बनता है। इस अपक्रिया को फिडल-क्लॉफ्ट अपक्रिया कहते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या ले लिया है? बेंजीन ले लिया है और इसकी अपक्रिया हम मेथिल क्लोराइड, बोले तो CH3Cl के साथ करा रहे हैं। किसके उपस्थिति में? निर्जल AlCl के उपस्थिति में। तो हमारा यहाँ पर टोल्यूइन बन रहा है और हमारा क्या बन रहा है? HCl, बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। तो इस रिएक्शन का भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये नीचे जो हमने लिखा है वो उसी का हमारा रिंग फॉर्म में है, यानी हम C6H6 को रिंग फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो हमने लिख रखा है। CH3Cl को फिर उधर जो टोल्यूइन बना उसको हमने रिंग फॉर्म में लिख रखा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी हुन्स-डीकर अपक्रिया। हुन्स-डीकर अपक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको आप छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो हम स्टार्ट करते हैं। हुन्स-डीकर अपक्रिया क्या कहती है कि वह अपक्रिया, यानी हुन्स-डीकर अपक्रिया के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वह अपक्रिया जिसमें वसीय अम्लों के सिल्वर लवण को, यानी वसीय अम्ल के सिल्वर लवण लें, सिल्वर लवण CCl4 की उपस्थिति में Br2 से क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं, उसे हम हुन्स-डीकर अपक्रिया कहते हैं। अब हमने यहाँ पर वसीय अम्ल को ले रखा है, वसीय अम्लों को ले रखा है
उसके बाद उसकी क्रिया ब्रोमीन के साथ कराई है तो यहाँ पर मेथिल ब्रोमाइड बना है और हमारा CO2 गैस निकल गई है। तो आई होप कि आपको यह रिएक्शन भी क्लियर हो गई होगी और इस रिएक्शन का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि जब हम वसीय अम्लों की क्रिया सिल्वर लवण CCl4 की उपस्थिति में Br2 से क्रिया करते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है। इसे हम क्या कहते हैं, हुन्स-डीकर अपक्रिया कहते हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी हैलोफॉर्म अपक्रिया। हैलोफॉर्म अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हैलोफॉर्म अपक्रिया क्या है कि वह अपक्रिया जिसमें मेथिल कीटोनिक समूह यानी मेथिल कीटोनिक समूह CH3CO वाले एल्डिहाइड व कीटोन हैलोजन के साथ क्षार के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो हैलोफॉर्म बनाते हैं। यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें हैलोफॉर्म का निर्माण हो उसे हम हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। तो हैलोफॉर्म बनते हैं उसे हम हैलोफॉर्म अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण हमने ले रखा है, क्या हमने मेथिल कीटोनिक समूह लिया है CH3COCH3 प्लस में 3Cl2 ले रखा है, NaOH ले रखा है, इन सबकी अपक्रिया हमने कराई है। क्षार वहां पर बोला था तो क्षार में हम NaOH लिए हैं, आप KOH भी ले सकते हैं। तो हमने अपक्रिया बनाई तो हमारा क्लोरोफॉर्म बना, प्लस में हमारा 3NaCl बना और प्लस में हमारा हैलो का मतलब है कोई हाइड्रोजन समूह, फॉर्म का मतलब है फॉर्म। तो ये हमारा इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा और हमारा जल निकल गया। तो आई होप कि आपको यह रिएक्शन भी क्लियर हो गई होगी और इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप अभी तक इसका स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रायमंड-टीमन अपक्रिया या जिसको रीमन-टीमर अपक्रिया भी कहते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है कि रायमंड-टीमन अपक्रिया कि जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। इस अपक्रिया को रीमन-टीमन अपक्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब हम फिनॉल बोले तो हम बेंजीन रिंग में एक यश को हटाकर वहां पर OH लगा देते हैं तो उसकी क्रिया हम NaOH के साथ करा रहे हैं CH3Cl3 के उपस्थिति में। तापमान कितना है हमारा 333 केल्विन। तो हमारा क्या बना है सैलिसिलिक एल्डिहाइड और प्लस में हमारा NaCl और प्लस में हमारा जल के 2 अणु बने हैं। तो इस तरीके से रिएक्शन है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इसके पहले हमने एक सेक्शन करा रखा है जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को बताई थी, लेकिन एग्जाम का टाइम है तो हम बोले कि एक बार फिर ये सेक्शन बना दें। तो अगला है हमारा, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगली रिएक्शन है हमारा विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो जब आज हम जितनी नाम वाली अपक्रिया करा रहे हैं ये सारी अपक्रिया कभी ना कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। तो क्या है कि जब एल्कोक्साइड हमने लिया है, एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। अब इसमें क्या करना है कि एल्कोक्साइड हमने लिया है, प्लस में हमने एल्किल हैलाइड लिया है, दोनों को हमने गर्म किया है तो हमारा क्या मिला है ईथर मिला है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ROR जिसको हम ईथर कहते हैं। नीचे हमने रिएक्शन लिख रखी है C2H5ONa के साथ ONa लिया है, प्लस में हमने C2H5Cl लिया है, इसको अपक्रिया करा तो डाई एथिल ईथर बना है और हमारा NaCl बना है। तो ये हमारी हो जाएगी विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट करिए। देन हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कोल्बे अपक्रिया लिख रखी है जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछी जाती है। ठीक है, कोल्बे अपक्रिया क्या है कि कोल्बे अपक्रिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। वह अपक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडलीय दाब 3 से 398 से 413 केल्विन ताप पर अपक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है
बनाता है, मतलब पहले सोडियम सैलिसाइलेट बन गया, फिर उसको हम सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाते हैं, उसे हम कोल्बी अपक्रिया कहते हैं। यानी ये अपक्रिया हमारी 2 चरणों में पूरी होगी। सबसे पहले हमारा सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, फिर उसको हम HCl के साथ अपक्रिया कराएंगे, अपघटन कराएंगे, तो हमारा सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। तो हम यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड ले रखा है, उसको हमने CO2 के साथ अपक्रिया कराया है। कितना, थोड़ा सा पेज आगे कर दें ताकि आपको दिखे। ये सोडियम फिनॉक्साइड ले रखा है, उसको हमने CO2 के साथ अपक्रिया कराया है। दाब कितना है, 398 केल्विन से 413 केल्विन, और प्लस में हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ATM हमारा दाब है, वो ताप है। सोडियम सैलिसिलेट बन गया है, फिर उसको हमने HCl के साथ अपघटन कराया है, तो हमारा क्या बन गया, सैलिसिलिक अम्ल बन गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कार्बिल एमीन अपक्रिया। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। अभी हमने 8 अपक्रिया की, तो हम 9वीं अपक्रिया पर पहले आते हैं, सीधा 12 पर आ गए थे। तो 9वीं अपक्रिया है हमारी कैनजारो अपक्रिया। ठीक है, कैनजारो अपक्रिया काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रखा है, आप देख लीजिए। इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि वह अपक्रिया जिसमें एल्डिहाइड कैसा होना चाहिए, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो, को सांद्र NaOH या KOH के साथ अपक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल देते हैं, उसे हम कैनजारो अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एल्डिहाइड लिया हुआ है, प्लस में हमने NaOH क्षार ले रखा है, और उसको हमने अपक्रिया कराया तो सोडियम फार्मेट और मेथिल एल्कोहल बना है। तो ये हमारी कैनजारो अपक्रिया है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी सिमिट अपक्रिया। सिमिट अपक्रिया भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए एक बार कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। इस अपक्रिया को हम सिमिट अपक्रिया कहते हैं। क्या हमने सबसे पहले लिया है, एसिटिक अम्ल लिया है, एसिटिक अम्ल बोले तो कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया है, और उसको हमने सांद्र हाइड्रोजोइक N3H सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के उपस्थिति में अपक्रिया कराया है, तो मेथेनमीन मिला है, और प्लस में हमारा CO2 निकला है, और प्लस में हमारा क्या बना है, N2 बोले तो नाइट्रोजन गैस निकली है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप इग्नोर कर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। हम थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि हमने इसके पीछे एक सेक्शन करा रखे हैं, अगर किसी ने वो देखा है तो उसमें हमने डिटेल में काफ़ी एक्सप्लेन किया है। एल्डोल संघनन ऐसे कीटोनिक तथा ऐसे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिसमें अल्फा परमाणु उपस्थित हों, तनु क्षार या तनु अम्ल के साथ अपक्रिया में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं, उसे हम एल्डोल संघनन कहते हैं। यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें एल्डोल का निर्माण होता है उसे हम एल्डोल संघनन कहते हैं। तो आप देख लीजिए कि एल्डिहाइड हमने लिया है, उसके 2 अणु हमने ले रखे हैं, और उसको हमने तनु NaOH के साथ अपक्रिया कराया है, तो हमारा क्या बन गया है, एल्डोल। तो इस रिएक्शन, आई होप कि आपको यह रिएक्शन क्लियर हो गई होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन अपक्रिया काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वह अपक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, उसे हम कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। हमने एथिल अमीन ले रखा है, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में हमने अपक्रिया कराया है, तो हमारा क्या बन गया है, आइसोसाइनाइड। तो आई होप कि आपको यह रिएक्शन क्लियर हो गई होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने सारी रिएक्शन करा रखी है, एक बार हम सभी को रिवाइज करा रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया जब एमाइड की अपक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन बनता है। इस अपक्रिया को हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं।
तो इसमें हमने देखिए बेंजो क्या ले रखा है, बेंजेमाइड ले रखा है, प्लस में हमने Br2 ब्रोमीन के साथ क्रिया कराई है KOH की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बना है, बेंजेनमीन। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और सीमित अपक्रिया हमने पहले ही करा दी। तो ये रही 13 महत्वपूर्ण अपक्रिया जिसको हमने एक बार फिर से रिवाइज कराया है। इसकी एक लेक्चर हमने पहला ही अपलोड कर दिया है, उसको आप जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपने सभी अपक्रिया की स्क्रीनशॉट कर ली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।